जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल के इस थंबनेल की वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लाज़मी देखिएगा। जो मैंने इस थंबनेल की वीडियो में आप लोगों को मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दी थी और ये सारे नए स्टॉक्स थे। बड़ी तेज़ी के साथ में आज करोड़ों के वॉल्यूम के साथ इन स्टॉक्स ने उड़ान भरी है, यानी कि स्टॉक ने बड़ी तेज़ी से आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई दिए। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाज़मी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक मेरी आने वाली वीडियोज़ का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा। आज भी मैं आप लोगों को यही बोल देता हूँ, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले ये बात कह रहा हूँ कि लाइक पे क्लिक लाजमी करिएगा, ताकि इस वीडियो की रीच ना मजीद आगे से आगे बढ़े। और जो शेयर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, पूरी वर्किंग करके आप लोगों को मैं आज की इस वीडियो में नए स्टॉक के टारगेट्स बता दूंगा। अब मुमकिन है कि ये टारगेट्स आप लोगों को 1.5-2 हफ्ते के अंदर दिखने में आए, या हो सकता है कि आप लोगों को इसी हफ्ते इसी वीक दिखने में आ जाए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इन शेयर्स में एंट्री नहीं मारी है तो वर्किंग करके इन स्टॉक में एंट्री मारिएगा, इनको एक्यूमुलेट करते रहिए। और अगर आप लोगों ने इनको बाय करा हुआ है तो इनको होल्ड करके रखें। मैं पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ और ये मजबूत शेयर है, क्योंकि मैंने इस थंबनेल की वीडियो में खास तौर पे एक और थंबनेल मैं सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने इन दोनों थंबनेल की वीडियोस को नहीं देखा है तो लाजमी देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को ट्रीट कॉर्पोरेशन की कंटिन्यूसली बाय कॉल दी थी कि इस शेयर में लाजमी आप लोग एंट्री मारें, इसको आप लोग एक्यूमुलेट करते रहें। और आज जिस तरह मार्केट बंद होने से पहले पहले इसमें ज़बरदस्त वॉल्यूम जनरेट हुए, यानी कि तगड़े वॉल्यूम के साथ ना ट्रेड आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दिया। पूरा पूरा ₹1 ऊपर निकल गया, यानी कि अगर आप लोगों ने 24 साढ़े 24 के रेट पर भी इसको बाय करा होगा, इसको एक्यूमुलेट करा होगा, तो आप देख लें से बिग प्लेयर्स की वजह से ना ये स्टॉक बड़ी तेज़ी से बुलिश हुआ है। यानी कि ये वही लोग हैं कि जिन्होंने इसको प्रॉफिट टेकिंग करके इसको बेच दिया था, जबकि तेज़ी से ऊपर निकला था ना, ये ₹25.43 तक गया था। यानी कि मैं एक हफ्ते पहले की नहीं, 3-4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, यानी कि पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ। इसने ₹25 के रेट पे सस्टेन करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर सेलिंग के वॉल्यूम की वजह से ये स्टॉक गिर गया था और आज ज़बरदस्त ब्रेकआउट दोबारा इसने दिया है। यानी कि दोबारा ग्राफ और चार्ट्स वाज़ेह ये बता रहे हैं कि दोबारा ये शेयर आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो पहली कंपनी ट्रीट कॉर्पोरेशन, इसकी बाय कॉल इंटैक्ट है, इसको बाय करिएगा। एफएनईएल, ये सवाल लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में करे हुए थे। देखिए एफएनईएल का ना मैं आप लोगों को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग ना अपने सामने स्क्रीन पे ये स्टॉक को लगा के रखें, इसमें ट्रेडिंग करें, और ये जैसे ही ऊपर निकले तो लाजमी इसको बेच के इससे निकल जाएँ, क्योंकि ये वही कंपनी का स्टॉक है कि इससे पहले भी लोगों ने इसमें एंट्री मारी थी और फिर ना इसको बेच नहीं पाए थे, यानी कि पड़ा रह गया था हाथ में। इनके सवालात कर रहे होते हैं, इससे उससे पूछते रहते हैं कि ये तो ऊपर जा रहा है, हमें कहाँ इसको होल्ड करना है, हमें कहाँ इसको सेल करना है। अगर आप लोगों ने ₹4.5 ₹4-5 के रेट पर भी इसको बाय करा हुआ है तो कंटिन्यूसली अपर कैप लगाता चला जा रहा है, बड़ी तेज़ी से जो ऊपर निकल रहा है। तो अब आप लोग ना बेचिएगा लाजमी, इसको प्रॉफिट टेकिंग करना। आप लोगों के पास ₹5.5 का पड़ा है, ₹6 का पड़ा है या ₹7 का पड़ा है, क्योंकि ₹4 के रेट पे ये बिल्कुल रुक सा गया था और ₹4 से अब देख लें कंटिन्यूसली ये बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। और ₹4 का कैलकुलेट कर लेता हूँ तो ₹7, यानी कि ₹3 का प्रॉफिट आप लोगों को अच्छा हो रहा होगा अगर आप लोगों ने इसको अभी तक होल्ड करा हुआ होगा। लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड है। हाँ, अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए मजबूत शेयर में एंट्री मानी है तो मैं आप लोगों को एक मजबूत कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल देता हूँ। आज ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ तक के इसमें वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। मैं आगा स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। ₹9.60 तक आज शेयर गया था और फिर रिवर्सल लेके ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से डाउनवर्ड की तरफ गया, यानी कि ये नीचे की तरफ आ गया था प्रॉफिट टेकिंग करता हुआ। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट लग रहा है, क्योंकि जिस तरह ये दोबारा ऊपर जा रहा है ना और रिजल्ट्स अगर कंपनी के आते हैं ना, अच्छी कंपनी की अर्निंग्स थोड़ी बहुत भी लेकिन बढ़ जाती हैं, तो फिर ये शेयर आप लोगों को दोबारा जंप लगाता और ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाजमी आगा स्टील में एंट्री मारें, आगा स्टील को ना एक्यूमुलेट करते रहिए, होल्ड करते रहिए लॉन्ग टर्म में जाके, लेकिन बड़ा ही अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को ये शेयर दे के जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे कंटिन्यूटी के साथ वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों को पता हो कि मैं रात 10:42 पे एक वीडियो मेरे इस चैनल पे अपलोड हो रही है, जिसमें ना मैं आप लोगों के सवालात के आंसर भी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी वर्किंग करके आप लोगों को ना प्रॉपर ग्राफ को देखकर और समझ के ना स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको बाय कर लो उसको सेल कर लो। हाँ, जो शेयर मैंने आप लोगों को बोले हुए ना कि आप लोग इन स्टॉक में एंट्री मार के इसको होल्ड कर लें, इनमें तेज़ी, इनमें जंप, इनमें ना उठान दिखने में आएगा आप लोगों को, तो देख लें। इन स्टॉक की परफॉर्मेंस सामने आप लोगों के मौजूद है कि बड़ी तेज़ी के साथ ये शेयर ना ऊपर निकल रहे और सीधी जो है ना ट्रेंड लाइन ग्राफ चार्ट्स सब वाज़ेह ये बता रहे हैं कि जिस तरह ये अभी ऊपर निकल रहे हैं, इस तरह मज़ीद अगर वॉल्यूम जनरेट होते हैं तो फिर ये शेयर ना आप लोगों को दोबारा ऊपर निकलते दिखाई देंगे। तो ये आगा स्टील को भी आप लोग ट्रेडिंग के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर सकते हैं। मैं कैलकुलेशन यही लगा रहा हूँ कि अगर आप लोग 10,000 शेयर्स भी इसके बाय कर लेते हैं ना करंट रेट पर, अगर आप लोगों को 50 पैसे का भी होता है प्रॉफिट, तो पैसे अच्छे बनते हैं। यानी कि 10,000 शेयर्स पे ₹5,000 तक तो आप लोग कमा लेंगे इस कंपनी के स्टॉक में। और अगर आप लोगों ने 20,000 शेयर्स ₹9.5 से भी कैलकुलेट कर लेता हूँ तो ऑलमोस्ट बनते हैं ₹2 लाख से कम के, यानी कि ₹1,90,000 तक के
बाय करके होल्ड कर लेते हैं तो बड़ा प्रॉफिट ना आप लोग कमा लेंगे। और इस दफ़ा की तेज़ी में इतनी भी लोग रह गए पीछे, आप सबके पास मौका है, क्योंकि देखें जो कल मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे इस थंबनेल की वीडियो में मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दी ना, आज बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि पैल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड ये ऊपर निकला। इसके अलावा मैपल लीफ देख ले, मैंने आप लोगों को कहा था पैल को, मैपल लीफ को, ट्वीट को, ये सारे स्टॉक के मैंने सामने स्क्रीन पे ला के आप लोगों का एनालिसिस दिखा के इनकी बाय कॉल दी थी। इनको मैंने आप लोगों को होल्ड तक का बोला था कि इनको होल्ड करें, किसी की बातों में नहीं आए कि वो ये कह रहा है वो ये कह रहे हैं। हाँ, अपनी वर्किंग कर लिया करें स्टॉक को बाय करने से पहले, क्योंकि ये बात ना मेरे इस चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि वर्किंग करके आप लोग ना मजबूत शेयर्स में एंट्री मारा करें, सवालात नहीं पूछा करें इससे उससे। हाँ, जो आप लोगों को लगता है लेवल को, ग्राफ को देखते हुए कि इन स्टॉक में, जब इन स्टॉक में तेज़ी दिखने में आएगी तो फिर आप लोग ने स्टॉक में एकोमोडेशन स्टार्ट कर दिया करें। इस आज देखें ना कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, जबकि मंडे का डे है, मार्केट बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकलती आप लोगों को दिखाई दी है, जबकि कुछ शेयर्स में वॉल्यूम इंतहाई कम बने। इस तरह देखिए मैंने आप लोग कल गुल अहमद की बाय कॉल दी थी ना, 34.35 के रेट पे था, आज 50 पैसे तक का इसने गेन आप लोगों को अच्छा दे दिया। यानी कि इंतहाई कम वक्त में जो शेयर ऊपर निकल लें उनमें आप लोगों को मज़ीद तेज़ी, मज़ीद जंप दिखने में आएगा। पिछली वीडियोज़ को लाजमी देखिएगा। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक लोग सवाल मुझसे कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि ये शेयर ऊपर जा नहीं पा रहा, स्पेल इसका नेम हो गया। तो स्पेल का देखिए मुझे यही लग रहा है कि जो सपोर्ट लेवल है ना स्पेल का, वो इसका बनता है 55-56 रुपये तक का। 55-56 रुपये के रेट पे अगर ये आता है तो ये यहाँ से रिवर्सल लेगा। अदरवाइज़ अभी जिस तरह ये रुक के ट्रेडिंग कर रहा है, रुक के एकोमुलेट हो रहा है, तो इसमें फ़ौरन जंप ये मुझे मुश्किल लग रहा है कि दिखने में आए। हाँ, न्यूज़ें हैं पॉजिटिव, जिस तरह से मार्केट की परफॉर्मेंस आप लोग देख रहे हैं कि ज़बरदस्त जा रही है, करोड़ों की वॉल्यूम जनरेट है, मजबूत शेयर्स को लोग कंटिन्यूसली लोअर रेट पे बाय कर रहे हैं, एकोमुलेट कर रहे हैं। और जिस तरह से ग्राफ्स स्टॉक के ये वाज़ेह बता रहे हैं कि ट्रेंड लाइन और चार्ट्स ये बता रही हैं कि स्टॉक में मज़ीद जंप, मज़ीद तेज़ी दिखने में आई, क्योंकि मजबूती है तभी तो स्टॉक आप लोग खुद देख रहे हैं कि अपने रेटों को कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहे हैं। और जिस तरह मार्केट बिल्कुल एंड, यानी कि एंड होने से 1-1.5 घंटा पहले बुलिश हुई है, इसमें फार्मा, फूड, रिफाइनरी ये सारे शेयर्स कितनी तेज़ी से उठे या नहीं उठे। मैंने आप लोगों को कल सीडी फार्मा की बाय कॉल दी थी कि 88 से लेकर 90 रुपये तक का ये इसका अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे एकोमुलेट हो रहा है तो इसमें एंट्री मारें, इसको आप लोग ना जमा करें, इसको होल्ड करते रहें। हाँ, डर के और घबरा के अगर आप लोग स्टॉक को सेल करेंगे तो कोई सी भी कंपनी के स्टॉक में आप लोगों ने एंट्री मारी हो, किसी में भी ना आप लोग प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना फेयर और मिसिंग आउट के चक्कर में ना परेशान होते हैं, यानी कि इसने बोल दिया उसने बोल दिया और एक दूसरे की बातों में आगे फिर गलत फैसले करते हैं। और फिर इन दी एंड ऐसा होता है कि वो स्टॉक जो है ना बुलिश हो नहीं पाते हैं, यानी कि हायर हाइज लगा नहीं पाते हैं, अपने टारगेट्स को हिट कर नहीं पाते हैं। वो इसलिए कि सेलिंग प्रेशर एकदम दिखने में आता है और मार्केट बड़ी तेज़ी से पलटती है तो फिर सब फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग बेचते रहेंगे, निकलते रहेंगे, बेचते रहेंगे, तो इस तरह से मार्केट में आप लोगों को मौके ना भरपूर मिलते रहेंगे, क्योंकि मार्केट हर उस बंदे को मौका दे रही है जो सही वक्त पे स्टॉक में आने का एंट्री मार रहा है और सही वक्त में फैसला कर रहा है मजबूत शेयर्स को डिप पे बाय करके हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग कर ले रहे हैं, क्योंकि हाई साइड पे ना मार्केट आप लोगों को मौका भरपूर दे रही है। और मजबूत शेयर्स को तो मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को बोल रहा हूँ ना अपनी हर वीडियो में कि मजबूत शेयर्स में आप लोग एंट्री मारे, मजबूत शेयर्स को एकोमोडेट करें। हाँ, जो स्टॉक रिस्की हैं, मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ, जिन कंपनीज़ की अर्निंग्स नहीं आ रही बेहतर, जो शेयर नुकसान में हैं, जो कंपनीज नुकसान में है, उन स्टॉक में आप लोग एंट्री मत मारें, उनमें आप लोग काम मत करें। क्योंकि इससे पहले भी ज़्यादातर लोगों ने वो सारे कंपनीज़ के स्टॉक में काम करा, वो सारे स्टॉक को एकोमोडेट करा कि अब आप लोगों के सामने उनकी परफॉर्मेंस है कि सिर्फ लोअर लोज लगाते चले जा रहे हैं और अभी कोई भी अपना रेट, कोई भी अपना एक लेवल सस्टेन नहीं कर रहे। लेकिन जो स्टॉक में कंटिन्यूसली वॉल्यूम बनने, वॉल्यूम का फोकस लाजमी करना है। दो बातें बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए फोकस करना कि वॉल्यूम तगड़े बन रहे हो, वॉल्यूम तगड़े हो रहे हो जनरेट, और कंपनी अर्निंग्स में हो, ना कि कंपनी नुकसान में हो, कंपनी खसारे में हो। हाँ, कंपनी अर्निंग्स में होगी तो फिर वो स्टॉक, लाजमी सी बात है कि अभी जिस तरह एकोमुलेट हो रहा है और थोड़े से रिजल्ट्स आते हैं बेहतर, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती हैं, तो फिर सामने आप लोगों के देख लें EPCL ही क्यों ना हो, किसी भी कंपनी का स्टॉक हो, नुकसान में है कंपनी, लेकिन फिर भी EPCL ने आज अपर कैप लगा दिया 32 रुपये 18 पैसे पे 1.5 करोड़ तक की वॉल्यूम बने। यानी कि आखिरी के अगर मैं 1-1.5 घंटे में देख लेता हूँ तो करोड़ों के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं पूरी मार्केट के, यानी कि KC 100 से हट के सारे सेक्टर्स के शेयर्स में, खासतौर पर पैनी स्टॉक में वॉल्यूम जनरेट होने का मकसद ही है कि अब थर्ड टियर के स्टॉक्स में आ गई है बारी। जो बात में कहता ना कि थर्ड टियर के स्टॉक्स चलेंगे, थर्ड टियर के स्टॉक्स बढ़ेंगे, तो अब देख लें कि FNEL, EPCL, आगा स्टील, सारे सेकंड टियर नहीं थर्ड टियर के स्टॉक्स, यानी कि कंपनी की अर्निंग कम है, कंपनी नुकसान में, लेकिन ये सारे शेयर्स में एकोमुलेट हो रहे थे। और अब देख लें ऐसी तेज़ी आई है, ऐसी जाहिर सी बात नहीं, कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ है, क्योंकि तो मार्केट जो है ना वो अभी एकोमुलेट तो हो रहे हैं स्टॉक्स, लेकिन ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब कल के लिए जो शेयर्स मैंने आप लोगों को नेम बता के रेकमेंड कर दिए,
शुरू से लेके अभी तक की वीडियो को दोबारा आप लोग पीछे करके कंप्लीट वॉच करिएगा और फिर अपना फैसला करके आप लोग स्टॉक्स में एंट्री मारिएगा, क्योंकि मार्केट ना आप लोगों को सबको मौके देते हैं। जो लोग मार्केट में अभी रुके हुए, जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि मजबूत शेयर्स डिप पे आएंगे तो हम एंट्री मारेंगे, लेकिन डिप पे आने का आप लोग वेट ना करें, क्योंकि डिप पे आने के आसरे में देख लें आज ODDC की परफॉर्मेंस ही सामने आप लोगों के हैं कि कंटिन्यूसली ये शेयर ना सीधा बुलिश ट्रेंड में दाखिल था और 6-7 रुपये तक का गेन इसने दी थी। 272 रुपये तक ये निकल गया, कहाँ 258 260 रुपये तक ये निकल गया था, 255 रुपये तक का भी इसने लो लगा दिया था। लेकिन देख लें आज को फिर बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।